हेलो गाइस, हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 3 पे सिंगल एंट्री के करेक्ट। ये क्वेश्चन में बोला है रोहित अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन अ सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिस। हिज फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 1st April 2018 and 31st March 2019 इज एज फॉलोज। मतलब ओपनिंग इंफॉर्मेशन दिया है 1st April 2018 का, क्लोजिंग इंफॉर्मेशन दिया है 31st March 2019 का, करेक्ट? यस। तो शुरू करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने को एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने को। ठीक है, ओपनिंग से शुरू करते हैं। पहला दिया है कैश, कितना दिया है? 12,000। बाद में दिया है बैंक, वो दिया है 10,000। बाद में स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक कितना दिया है? स्टॉक 35,000। बाद में दिया है डेटर्स, कितने दिए हैं? 30,000, करेक्ट। बाद में दिया है क्रेडिटर्स, मतलब लायबिलिटी साइड आएगा। क्रेडिटर्स कितना दिया है? 20,000, क्लियर। बाद में दिया है बिल्डिंग, कितना दिया है बिल्डिंग? 40,000। बाद में दिया है फर्नीचर 15,000। क्लियर? यस। अभी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से। क्लियर? क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहला है कैश, कितना है? 18,000। बाद में बैंक 15,000। बाद में स्टॉक 50,000। बाद में डेटर्स, कितना है डेटर्स? 35,000। बाद में क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी साइड, कितना है? 32,000। बाद में बिल्डिंग 60,000। बाद में फर्नीचर 20,000। तो आप अगर देखोगे तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, 40 से 60 हो गया, मतलब नया बिल्डिंग ये साल खरीदा है। फर्नीचर का भी देखिए, फर्नीचर 15,000 से 20,000 हो गया, मतलब ये साल नया फर्नीचर भी खरीदा है। तो डेप्रिसिएशन देते वक्त ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो नया फर्नीचर है, नया बिल्डिंग खरीदा, ये कब खरीदा है, उसके हिसाब से उतने ही महीने का डेप्रिसिएशन उस पे देंगे। क्लियर? तो यहां पे मिलेगा ओपनिंग कैपिटल, यहां पे मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल। तो पहले ओपनिंग कैपिटल ढूंढते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल आता है 1,42,000। 1,42,000 उसमें से ये माइनस करोगे तो मिलेगा ओपनिंग कैपिटल 1,22,000। 20,000 माइनस करना है 1,42,000 में से। क्लियर? अभी आते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट पे। क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल है 1,98,000। उसमें से 32,000 माइनस करो तो वो आएगा 1,66,000। तो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इधर से उठाओगे और कहां पे डालोगे? यहां पे
1,22,000। क्लोजिंग कैपिटल यहां से उठाओगे और कहां पे डालोगे, यहां पे 1,66,000 हो गया। अभी शुरू करते हैं एडजस्टमेंट्स के साथ, ठीक है। पहला एडजस्टमेंट दिया है, ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विड्रॉन 100 रुपीज पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। मतलब 100 रुपीज पर मंथ, पूरे साल में कितना महीना होता है, 12। तो 100 रुपीज पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 महीना, मतलब टोटल ड्रॉइंग्स कितना है उसका 1200। कैसे आया, 100 मल्टीप्लाइड बाय 12। क्लियर। आगे बोला है डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट 10% एंड फर्नीचर एट 12%। Assume additions to both were made on 1st October 2018। मतलब ये दोनों में जो एडिशन किया है ना, नया फर्नीचर एंड नया बिल्डिंग लिया है ना, वो कब लिया है ऐसे समझो, 1 अक्टूबर 2018 को लिया है ऐसे समझो। क्लियर। तो शुरू करते हैं पहले बिल्डिंग के साथ। बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन देना है, 10%। तो मुझे बताइए बिल्डिंग का टोटल अमाउंट कितना है, 60,000। उसमें से ये 60,000 में से आपके पास पहले दिन से कितना है बिल्डिंग, 40,000। इसका मतलब नया बिल्डिंग कितने रुपए का लिया, 20,000 का। करेक्ट। और ये कब लिया ऐसे समझना है, ये लिया 1 अक्टूबर 2018 को ऐसे समझना है। मतलब ये 40,000 रुपए का बिल्डिंग मैंने पूरे साल यूज किया, तो ये 40,000 पे 12% के हिसाब से कितना डिप्रिसिएशन आएगा, 40,000 का 1% कितना, 400। तो 12% कितना, मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 4 जा 48। मतलब कितना रुपए डिप्रिसिएशन देना है इस पे, 4,800 डिप्रिसिएशन। और ये 20,000 पे 10% मतलब कितना, 20,000 का 10% मतलब कितना, 20,000 का 10% मतलब 2,000। ये है पूरे साल का डिप्रिसिएशन, 2,000 पूरे साल का डिप्रिसिएशन है। 20,000 का 10% मतलब 2,000, ये हो गया पूरे साल का डिप्रिसिएशन। लेकिन ये 20,000 पे हमें कितने महीने का डिप्रिसिएशन देना है, ओनली फॉर 6 मंथ्स। 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2019 तक, साल खत्म होने तक कितने महीने होते, 6 महीने होते। तो ये पूरे साल का डिप्रिसिएशन है, पूरे 12 महीने का है, तो हमें देना है 6 महीने का। तो कितना आएगा, 1,000 रुपया डिप्रिसिएशन आएगा। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना देना है बिल्डिंग पे, 4,800 प्लस 1,000, 5,800 रुपया डिप्रिसिएशन देना है, मतलब एक्सपेंसेस में जाएगा। सो पहला एक्सपेंसेस डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5,800 आया समझ में, 5,800। क्लियर। 2,000 रुपया पूरे साल का डिप्रिसिएशन है, तो 6 महीने का ऑब्वियसली आधा आएगा 2,000 के, मतलब 1,000। क्लियरली समझा। अभी आगे बढ़ते हैं डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के साथ। ये निकाल दूं मैं, ये जरा लिख लीजिए, बाद में मैं निकाल देता हूं। ठीक है। तो अभी आएगा डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। मुझे बताइए फर्नीचर कितने रुपए का है, 20,000 रुपए का है। फर्नीचर आपके पास 20,000 रुपए का है, उसमें से ये 20,000 में पहले दिन से कितने रुपए का फर्नीचर आपके पास है, 15,000 रुपए का आपके पास ऑलरेडी फर्नीचर था पहले दिन से। इसका मतलब नया फर्नीचर कितने रुपए का लिया, 5,000 रुपए का नया लिया। और ये कब लिया ऐसे समझना है,
1 अक्टूबर 2018 को लिया, ऐसे समझना है। करेक्ट। तो ये 15,000 रुपए पे पूरे 12 महीने का डिप्रिसिएशन देंगे। करेक्ट। तो 15,000 पे 12 महीने का कितना टक्का दिया है डिप्रिसिएशन का रेट? 12% से कितना आएगा? मतलब 15,000 का 12%, 12% कितना आएगा? 15,000 का 1% कितना आएगा? 1%, 150 रुपया। तो 12% मतलब मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 12 0 12 5 60 0 6 12 1 12 प्लस 6 18, मतलब ये 15,000 पे 1,800 रुपए का डिप्रिसिएशन देना है। क्लियर? यस। और ये 5,000 पे ये निकाल दो, और ये 5,000 पे खाली मुझे 6 महीने का ही डिप्रिसिएशन देना है। तो मैं पहले देखूंगा कि पूरे 12 महीने का कितना आता है। 5,000 का 12% मतलब कितना? 12%। 5,000 का 1% मतलब कितना? 1%, 50 रुपया। तो 12% मतलब मल्टीप्लाइड बाय 12, तो कितना आएगा? 600 रुपया पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा। लेकिन हमें कितने महीने का देना है? ओनली फॉर, हमें कितने महीने का देना है? ओनली फॉर 6 मंथ्स। तो 600 रुपया अगर पूरे 12 महीने का है तो 6 महीने का इसका आधा आएगा, मतलब 300 रुपया। तो टोटल फर्नीचर पे कितना डिप्रिसिएशन देना है? 1,800 प्लस 300, 2,100 रुपए का डिप्रिसिएशन देना है। सो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,100। क्लियर? आया समझ में आपको? तो दूसरा एडजस्टमेंट भी हो गया। करेक्ट। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है डेटर्स ₹1,000 आर बैड, मतलब 1,000 रुपए के डेटर्स बैड है, मतलब बैड डेट्स देना है 1,000 रुपए का, तो वो भी मेरा लॉस है। तो तीसरा आएगा बैड डेट 1,000। क्लियरली समझ में आया? यस। यस। बाद में बोला है क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एट 5%, एट 5%। अभी कैलकुलेशन देखिए कैसे होगा, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। ये निकाल दो फर्नीचर का। यस। डेटर्स कितने रुपए का है? 35,000। डेटर 35,000 का है। उसमें से मैंने पहले माइनस क्या किया? 1,000 रुपया बैड डेट माइनस, तो माइनस बैड डेट 1,000। अभी कितना बचा? 34,000। फाइनल अकाउंट याद है ना, वैसे ही करना है। अभी ये 34,000 पे आरडीडी माइनस करेंगे, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। कितना परसेंट बोला है? 5%। तो 34,000 का 5% कितना? 34,000 का 10% कितना? 10%, 3,400। तो 5% मतलब इसका आधा, मतलब कितना? 1,700। तो आरडीडी कितना देना है? चौथा आरडीडी एट 5% कितना देना है? वो 1,700। तो कितना बचेगा? 32,300 बचा। क्लियर? आगे बोला है एंड मेंटेन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। मतलब रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मतलब
माइनस करना है RFDD। RFDD मतलब रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसका 2%, 32,300 का 2%। तो मुझे बताइए 32,300 का 2% कितना आएगा? पहले बताइए 1% कितना आएगा? 323। सो 2% मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 646 का मेंटेन करना है RFDD एट 2%। वो कितना आया? 646 रुपीज। समझा? यस। आगे बोला है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हेलो, हाँ बोल ना, मी लेक्चरमध्ये, बोल ना. हो बोल. हां, मधुसूदन म्हणजे कोण? ओके ओके, ओ माय गॉड, का? ओ बापरे, ठीक आहे, मी तुला करतो. हो हो, हां हां हां. क्लियर? आगे क्या बोला है? अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%. अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब ये इंटरेस्ट कौन किसको देगा? ये इंटरेस्ट बिजनेस ओनर को देगा, मतलब बिजनेस के लिए ये खर्चा है, सिंपल. करेक्ट? तो कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है? 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. यस. तो ये हमेशा किस पे लगाओगे? ये हमेशा लगाओगे ओपनिंग कैपिटल पे. क्लियर? तो ओपनिंग कैपिटल पे कितना आएगा? 5%. तो ओपनिंग कैपिटल कितना है? 1,22,000. उसका 5% मतलब कितना आएगा? ओपनिंग कैपिटल कितना है? 1,22,000. इसका 5% मतलब कितना? इसका 10% मतलब कितना? 10% 12,200. तो 5% मतलब इसका आधा 6,100. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देगा? बिजनेस ओनर को देगा, मतलब ये बिजनेस का खर्चा है, तो एक्सपेंसेस में आएगा 6. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,100. क्लियर? एंड बाद में बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 5%. मतलब मुझे बताइए ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट कौन किसको देगा? ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट ओनर बिजनेस को देगा, मतलब बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ये बिजनेस का इनकम है. क्या है? इनकम. यस. इनकम में पहला पॉइंट एक्सपेंसेस हो गए. अभी इनकम में पहला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. कितना इंटरेस्ट बिजनेस को मिलेगा ओनर से? टोटल ड्रॉइंग्स कितने हैं? 1200. ये 1200 का कितना टक्का इंटरेस्ट चार्ज करना है? 1200 पे 5% इंटरेस्ट. 1200 का 5% मतलब कितना? 1200 का 10% मतलब कितना? 10, 120. तो 5% मतलब इसका आधा 60. तो 60 रुपया इंटरेस्ट पूरे साल का आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करके. लेकिन ये ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रूल पता है ना आपको? रूल हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में भी किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो. क्या है रूल? हम मतलब बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कभी भी पूरे साल का चार्ज नहीं कर सकता. कितने महीने का चार्ज कर सकता है? 6 महीने का.
तो अगर 60 रुपया पूरे साल का इंटरेस्ट है ड्राइंग्स पे, तो हम लोग कितने महीने का चार्ज कर सकते हैं? खाली 6 महीने का। तो वो कितना आएगा? अगर 60 रुपया पूरे 12 महीने का है तो 6 महीने का इसका आधा आएगा, मतलब 30 रुपया। तो बिजनेस का कितना इनकम हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे? 30 रुपया। क्लियरली समझ में आया? यस। इस तरीके से हुआ अपना सब कुछ कंप्लीट, आगे कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो अभी ये दो तो ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, अभी ये क्लोज करेंगे। एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं दिया है तो 0। क्लियर? तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा? 1,66,000 प्लस 1200, मतलब 1,67,200। ये एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल यहां से उठाएंगे और कहां पे डालेंगे? यहां पर 1,67,200। उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, ये करेक्ट। तो वो कितना आएगा प्रॉफिट? 45,200। अभी ये 45,200 में से ये सभी खर्चे माइनस करो और ये 30 रुपया ऐड करो तो मिलेगा नेट प्रॉफिट। क्लियर? तो नेट प्रॉफिट आएगा 28,684। क्लियरली समझ में आया पूरा क्वेश्चन कैसे किया? यस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगले लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।